नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय परिदृश्य से ओझल हो गई हैं। लेकिन अचानक एक पॉडकास्ट पर राहुल गांधी की तारीफ क्या कर दी, पूरी मीडिया उनको लेकर कयास लगाने लगी। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने केजरीवाल की एक और चाल से बीजेपी परेशान है और मोदी शाह को केजरीवाल से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसी रफ्तार से आम आदमी पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है। और अब एक और प्रेशर बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का सीएम बना दिया है। और जैसे ही आतिशी ने चार्ज संभाला, मोदी शाह देखते रह गए। अब मोदी शाह इतने परेशान हैं कि पूछना नहीं। आतिशी के सीएम बनते ही बीजेपी के अंदर हलचल मची है कि अब केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी किसी महिला को आगे करे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दिल्ली प्रदेश बीजेपी में अभी कोई केजरीवाल के लिए टक्कर देने का कोई नेता नहीं मिल पा रहा है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी स्मृति ईरानी को आतिशी के मुकाबले चेहरा बनाने पर विचार कर रही है। यहाँ पर एक खबर बताते चले कि 22 सितंबर 2024 को पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रदेश बीजेपी की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के नेताओं से सवाल पूछा गया कि स्मृति चुनाव प्रचार करें तो फायदा होगा। बैठक में सभी नेताओं ने सवाल पर अलग अलग राय दी, लेकिन कुल मिलाकर लबोलुबाव ये है कि स्मृति ईरानी को लेकर सभी सहमत दिखे कि अगर वो केजरीवाल को टक्कर देंगी तो ठीक रहेगा। तो मतलब ये है कि अब दिल्ली के सीएम और दिल्ली की राजनीति में ईरानी बीजेपी की तरफ से प्रमुख चेहरा होंगी। जानकारों की माने तो ईरानी भी इस बात से सहमत हैं कि अमेठी हारने के बाद उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। ऐसे में बीजेपी ने सबसे पहले दिल्ली में सदस्यता अभियान की कमान देकर इसकी शुरुआत कर दी है और ईरानी दिल्ली में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। सदस्यता अभियान के लिए दिल्ली को 14 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 7 की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के पास है। कई सूत्रों से ये भी खबर पेपर में छपी है कि कुछ दिनों पहले ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में एक मकान खरीदा है। इसे भी प्रदेश की राजनीति में ईरानी की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी मजबूत अभी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई फेस नहीं है। ऐसे में समय ईरानी के साथ है और बीजेपी के पास आतिशी को मुकाबला देने के लिए कोई चेहरा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल को उनके ही अंदाज में जवाब देने की क्षमता सिर्फ ईरानी में है। तीसरा तर्क यह है कि स्मृति ईरानी पहले भी दिल्ली की राजनीति में रह चुकी हैं और वे मूल रूप से दिल्ली की ही हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। इस नाते पूरी संभावना है कि ईरानी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगी और केजरीवाल को टक्कर देंगी। आप जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और उसी से चलती है और अब सारी परिस्थितियां ईरानी के पक्ष में हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी केजरीवाल के सामने होंगी तो मुकाबला जोरदार देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या स्मृति ईरानी अगर बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, सीएम चेहरे के तौर पर पेश करती है, तो क्या वो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएंगी? इस खबर पर अपनी राय जरूर कमेंट कर बताएं।